Hey everyone, welcome to DB Conceptica. I hope you are doing very well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी साउथर्न ब्लॉटिंग के बारे में, जो कि यूज की जाती है डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए। नाउ द वेस्टर्न ब्लॉटिंग, दिस ब्लॉटिंग टेक्निक was named after W. Neil Barnett and used for the detection and analysis of protein in the given sample. जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसको डिस्कवर करा था डब्ल्यू नील बार्नेट ने, जो कि यूज की जाती है प्रोटीन के डिटेक्शन और उसके एनालिसिस के लिए। ठीक है, नाउ द स्टेप्स, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे परफॉर्म किया जाता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ायर्ड प्रोटीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर सैंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन हमने डिटेक्ट करना है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर सैंपल से। Now, the SDS, that is sodium dodecyl sulfate, is added on the protein suspension. Sorry, गलती से सोडियम लिखा गया है यहाँ पे, that is protein। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, जो SDS है उसको हम ऐड करते हैं प्रोटीन सस्पेंशन में। जो प्रोटीन हमने आइसोलेट किया हुआ है उसमें हम SDS को ऐड करते हैं, बिकॉज जो SDS होता है वो जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, वो प्रोटीन को भी नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, protein SDS complex then loaded on the gel for the gel electrophoresis. Now the protein SDS complex जो है लोड किया जाता है जेल में फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे वेट के बेस पे ये सेपरेशन होगा प्रोटीन का। आफ्टर दैट the protein which are tightly bounded with SDS will move towards the positive pole, that is anode, because they are negatively charged. अब जो यहाँ पे प्रोटीन है जो कि स्ट्रांगली बाउंड है या टाइटली बाउंड है SDS से, वो मूव करेगा पॉजिटिव पोल की ओर, जो कि एनोड की ओर, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। जैसा कि मैंने बताया कि जो SDS होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जो SDS से स्ट्रांगली बाउंड प्रोटीन है वो जल्दी मूव करेगी एनोड की ओर या पॉजिटिव पोल की ओर। ठीक है, the migration of protein or the movement of protein is inversely proportional to its weight। जो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वेट के। ठीक है, मतलब अगर जिसका लाइट मॉलिकुलर वेट है तो वो जल्दी से मूव करेगा एनोड की ओर, और जिनका हैवी मॉलिकुलर वेट है वो लेट से मूव करेगा, मतलब मॉलिकुलर वेट के बेस पे ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट द ब्लॉटिंग इज परफॉर्म्ड सो दैट प्रोटीन ट्रांसफर ऑन टू द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे इसके बाद जो ये जो सेपरेट हो चुके हैं, जो प्रोटीन से सेपरेट हो चुके हैं, इसको हम पहले वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट इसलिए क्योंकि जो SDS है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं। जो सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये मेम्ब्रेन नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है या फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन हो सकती है। देन द इम्यूनोब्लॉटिंग इज परफॉर्म्ड। इम्यूनो मीन्स एंटीबॉडीज। ठीक है, ड्यूरिंग दिस मेथड द मेम्ब्रेन इज ब्लॉक्ड विद नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन और BSA, that is bovine serum albumin, to inhibit the antibodies from binding to the membrane where the protein absent। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इम्यूनोब्लॉटिंग परफॉर्म कराते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हम पहले जो मेम्ब्रेन है मतलब जिसमें प्रोटीन से अटैच्ड हैं उस मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सारे सरफेस में प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कहीं पे एब्सेंट होगी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, BSA से ब्लॉक कर देते हैं। ये एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन है, मतलब इससे जो है एंटीबॉडीज़ अटैच नहीं होगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ वहीं पर अटैच्ड होंगी जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा। The primary antibody are added, they will recognize a specific amino acid sequence on the protein. Then the membrane is washed off to remove the unbounded primary antibodies। नाउ हम इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन। देन हम इसको वॉश आउट करते हैं ताकि जो अनबाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, नाउ एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करता है प्राइमरी एंटीबॉडी को। आफ्टर दैट द मेम्ब्रेन इज वॉश्ड अगेन टू रिमूव अनबाउंडेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़।
हमने यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ कर ली है जो कि अटैच हो गई है प्रोटीन से। अब हम यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करेंगे जो कि एंजाइम लिंक्ड होगी या एंजाइम लेबल्ड होगी, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करेगी प्राइमरी एंटीबॉडी को। हम इसको अगेन वॉश आउट करेंगे ताकि जो अनबाउंडेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। द कैमिल्यूमिनेसेंट सबस्ट्रेट दैट इज़ हाईली सेंसिटिव टू डिटेक्ट द प्रोटीन। ये एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है जो कि हाईली सेंसिटिव होता है प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन द लाइट इज बीइंग इमिटेड once the substrate has been added to the can detected with the film image। अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होता है प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए। ये सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से रिएक्शन करता है, तो ये जो है लाइट इमिट करता है, डिफरेंट कलर की लाइट को इमिट करता है जो कि एक्सरे फिल्म में करता है, ठीक है। अगर ये लाइट को इमिट कर रहा है मतलब वहाँ पे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें डिटेक्ट करना है, वो वाला प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर ये लाइट को जो है इमिट नहीं करता है या फिर मतलब कोई यहाँ पे कलर परफॉर्म नहीं होता है या दिखता नहीं है, तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नाउ हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोटीन का एक सैंपल लिया, देन हमने यहाँ पे SDS से मिक्सअप करा या ऐड करा जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देन हमने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कराई। इससे क्या होता है, जो लाइट वेट वाले प्रोटीन हैं जो कि स्ट्रांगली बाउंड हैं SDS से, वो पॉजिटिव की ओर मूव जल्दी कर रहे हैं, और जो हैवी वेट वाले हैं वो लेट में कर रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे प्रोटीन जो है सेपरेट हो चुकी है। नाउ हम इसको वॉश आउट करते हैं ताकि जो SDS है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें ब्लॉटिंग परफॉर्म कराते हैं। ब्लॉटिंग परफॉर्म कराने के लिए हमने पहले स्पॉन्ज लिया एज अ बेस, फिर फिल्टर पेपर लिया, देन जेल मेम्ब्रेन, अगेन फिल्टर पेपर एंड अगेन स्पॉन्ज। अब यहाँ पे कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है, मतलब इस जो ये स्पॉन्ज है ना, इसके नीचे हमने ट्रांसफ़र बफर लिया हुआ है, लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब कैपिलरी एक्शन होता है ट्रांसफ़र बफर जो है ऊपर की ओर अपवर्ड मूव करने लगता है। इससे क्या होता है, जो जेल में जो मतलब प्रोटीन्स है ना, वो मेम्ब्रेन की ओर अटैच होने लगती है, मेम्ब्रेन में अटैच हो जाती हैं। देन हम इसको UV में एक्सपोज करते हैं या फिर हीट में एक्सपोज करते हैं ताकि जो प्रोटीन्स हैं वो मेम्ब्रेन में स्ट्रांगली बाउंड हो जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन को ब्लॉक करते हैं BSA से, दैट इज़ बोविन सीरम एल्बुमिन, ताकि जो जहाँ पे प्रोटीन एब्सेंट है वहाँ पे जो है ये ब्लॉक हो जाए और वहाँ पे एंटीबॉडी अटैच ना करे, एंटीबॉडी ओनली प्रोटीन से अटैच हो, ठीक है। ना हम यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी को अटैच करते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती है प्रोटीन को या स्पेशल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को। देन हम इसको वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट इसलिए ताकि जो अनबाउंडेड प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं वो जो है रिमूव हो जाएं, ठीक है। हम यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो कि एंजाइम लेबल्ड होती है। ये रिकॉग्नाइज करती है प्राइमरी एंटीबॉडी को। देन हम इसको वॉश आउट करते हैं ताकि जो अनबाउंडेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं वो जो है रिमूव हो जाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं जो कि ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से रिएक्शन करेगा और एक लाइट इमिट करेगा डिफरेंट कलर की, ठीक। ये लाइट इमिट करता है, एक्सरे फिल्म का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जो कि लाइट इमिट होती है, ये जो सिग्नल से इमिट होते हैं वो जो है एक्सरे फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अगर यहाँ पे लाइट दिख रही है, मतलब डिफरेंट कलर की लाइट दिख रही है, तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। अगर नहीं दिख रही है तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं और एप्लीकेशंस। यूज़ फॉर द डिफरेंट क्लिनिकल पर्पसेस में जैसे डिजीज़ को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। यूज टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ वेरी लो क्वांटिटी। बहुत कम क्वांटिटी में अगर प्रोटीन है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ यूज टू क्वान्टिफाई द जीन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जीन प्रोडक्ट को क्वान्टिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द वेस्टर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में।